ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यायते सततं येन परब्रह्म परातरं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। ॐ एकं शास्त्रं देवके पुत्र गीतम् एको देव देवके पुत्रेयो एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। सुधीजनों, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक एवं विधिक चर्चाओं में रुचि रखने वाले विद्वान एवं बुद्धिशील नर नारियों, सभी मित्रों, आज हम आपसे एक नए विषय पर रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस के एक नए विषय को लेना चाह रहे हैं कि भवसागर यदि पार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। और यह जो है चर्चा, जो विगत चर्चा हम कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में है, ये कोई अलग चर्चा नहीं है। जो हम लोगों ने गत बार चर्चा किया था कि राम का जो दास है, जो राम का सेवक है, वह राम से भी प्यारा है। और स्वयं राम ने कहा था कि मोत से अधिक संत कर लेखा। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात पर बल दिया था कि हमें रामचरितमानस को अपने मानस में लेना पड़ेगा, मानस से समझना पड़ेगा, इसको मन से, अंतर मन से जोड़कर समझना पड़ेगा। वाह्य जगत से जोड़कर समझने पर इसका जो मूल भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो मूल रूप से हमसे कहना चाह रहे हैं, वो बात हम नहीं कर पाते। आज का मेरा जो शीर्षक है वो हमने लिया है भव सागर च पार जो पावा। भव सागर च पार जो पावा। यदि आप भव सागर को पार करना चाहते हैं, ये इसका आज का शीर्षक है। विगत चर्चा में महात्माओं, संतों, महापुरुषों और मार्गदर्शक के रूप में गुरुओं या कोई भी एक मार्गदर्शक होना ही चाहिए। जो भी मार्गदर्शक रहेगा उसे गुरु या सदगुरु ही हम कहेंगे। तो एक सदगुरु होना अत्यावश्यक होता है। ये बातें पूर्व की चर्चाओं से इस्टेब्लिश हो गई है। महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा जो सुना समझा गया था, जो संतों, महात्माओं, महापुरुषों के द्वारा करके देखा गया था, प्रैक्टिकल रूप में जिसको संतों ने किया था, वही मुक्ति का उपाय, वही मोक्ष का मार्ग, वही लिबरेशन का मार्ग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया है। जो कछु संतन सन सुनेऊ तुम ही सुनावहु सोय। जो कछु संतन सन सुनेऊ तुम ही सुनावहु सोय। जो कुछ मैंने संतों से सुना है
गोस्वामी जी महाराज का कहना है कि मैं संतों की बात आपको बता रहा हूँ। गोस्वामी जी के महाराज के अंदर कोई अहंकार नहीं, कह रहे हैं मैंने संतों से जो कुछ सुना है वही आपको सुना रहा हूँ, लोक कल्याण के लिए, मंगल के लिए वही बातें मैं सुना रहा हूँ। उसी उपाय को मैं बता रहा हूँ जो संतों ने अपनाया था। उस असल बात को तो लोग पकड़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ऊपर ऊपर केवल इस कथा सरिता को देखते हैं, पढ़ते हैं, अखंड रामायण कराते हैं, लेकिन मानस में गोता नहीं लगाते, उसमें डुबकी नहीं लेते हैं। वास्तव में मानस में मज्जन करना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा, हृदयंगम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा काम बन सकता है। अदरवाइज हम सफल नहीं हो सकते। केवल बाहर पढ़ लेने से और उसको हृदय में न उतारा जाए, मानस में अवगाहन न किया जाए, मानस में डुबकी न लगाया जाए, तो इसका कोई लाभ नहीं है। सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप हरिताप हिए थे। हृदय का पाप कैसे मिटेगा? सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप किए थे। काम क्रोध मद मोहन सावनी, विमल विवेक विराग बढ़ावनी। ऐसा है मानस, और ऐसा ही सभी संतों की वाणी होती है। काम क्रोध मद मोहन सावनी, विमल विवेक विराग बढ़ावन। मेरा है, मैं हूँ, मैं, मेरा, मेरा, आई माई, इसी में पूरी जिंदगी चली जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह, ये नसावनी, इसको नष्ट होना है। और बढ़ाना क्या है? विमल विवेक विराग बढ़ावनी। हृदय में परिणाम आता है, बाहर नहीं कुछ होता है। ऐसी यह राम कथा है। यह राम कथा लोक कल्याण के लिए है और सभी मंगलों की मूल है। मंगल करनी करिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। लेकिन अवगाहन तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मज्जन तो करना पड़ेगा, इसमें डूबना तो पड़ेगा, इसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। अर्थात हृदय की गहराइयों में प्रवेश करना पड़ेगा, गहराई में जाना होगा। यह केवल एक कहानी की तरह से नहीं पढ़ना है, यह तो चित्त रूपी चित्रकूट में प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी है। चित्त रूपी चित्रकूट में, चित्रकूट क्या है? चित्त, ये हमारा चित्त। तो यह जो है चित्त रूपी चित्रकूट में प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुबीर बिहारु। जो यह चित्रकूट है, यानी जो चित्त है, उसी में यह कथा प्रवाहित होनी चाहिए। तो जब हम चित्रकूट पहुंचे, अर्थात जब हम चित्त में घुसें, तो जब हम चित्रकूट पहुंचे, मानस में प्रवेश करें, तब इस मंदाकिनी में अवगाहन हो, इस मंदाकिनी में डूबे, अवगाहन हो, और तब कुछ हमारा काम बन सकता है। भगवान बाहर किसी जंगल में नहीं मिलेंगे, किसी मंदिर में मूर्ति स्थापित कर देने से नहीं मिलेंगे। जिस किसी साधक का चित्त कूटस्थ हो जाए, निर्मल हो जाए, अनुराग पूरित हो जाए, उसको उसके उस चित्त रूपी चित्रकूट में ही भगवान का दर्शन हो जाता है। कहा जाता है कि गोस्वामी को चित्रकूट में भगवान के दर्शन हुए थे, और चित्रकूट का अर्थ आपके समझ में आ गया, तो समझ लो कि भगवान अपने में ही मिलते हैं,
और वही चित्रकूट है, वही चित्र है। मोह को कहा ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना तो व्रत उपवास में। तो भगवान तो चित्रकूट में ही मिलते हैं, यानी चित्र में मिलते हैं। गोस्वामी जी महाराज को चित्रकूट में ही भगवान के दर्शन हुए थे। तो भगवान अपने अंदर मिलते हैं, इसका तात्पर्य हुआ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वत्र व्यापक है, किसी विशेष स्थान पर जाने की नहीं जरूरत है। अयोध्या जाएंगे तब भगवान मिलेंगे, काशी जाएंगे तब भगवान मिलेंगे, हरिद्वार जाएंगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक है, और प्रेम का बड़ा रोल है। प्रेम की महती भूमिका है। बिना प्रेम के भगवान प्रकट नहीं हो सकते, भगवान का दीदार नहीं हो सकता। पोथी पढ़ पढ़, कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। मुआ माने मृत्यु, मर गया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। आखर का मतलब होता है अक्षर, अक्षर लेटर। तो प्रेम में 2.5 अक्षर है, प, आधा र और म। तो प्रेम हृदय की चीज है, ये बाहर नहीं है। यदि किसी के अंदर भगवान के लिए तीव्र अनुराग उत्पन्न हो जाए, तीव्र प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो उसके हृदय में ही भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है, क्योंकि भगवान उसी में रहते ही हैं। यह साधकों के लिए है, मुमुक्ष जनों के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है मानस। ये रामचरितमानस मनोरंजन का साधन नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा कुछ लोग दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद गाते हैं, और शराब पीते समय मानस को ढक लेते हैं, रामचरितमानस के ऊपर रुमाल या तौलिया डाल देते हैं, और उसके बाद पीते हैं और कहते हैं तभी पीने के बाद ही मुझसे इसका गायन करते बनता है। तो ऐसी बात तो गलत है। ये तो केवल दिखावा है, ये तो कोई प्रेम है नहीं। जो मुमुक्ष हैं, जो साधक हैं, उनके लिए ये बात हो रही है कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, गायन करने से नहीं, मनोरंजन करने से नहीं, भीड़ जुटाने से नहीं। आप कराइए, बहुत अच्छी बात है, उसके प्रचार प्रसार के लिए कराइए, उसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन उस बात को समझिए कि गोस्वामी जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर से पार होने के लिए यदि नौका कोई है तो यह रामचरितमानस है। रामचरितमानस का मतलब ये कथा है। कथा है का मतलब भगवान की कथा है। वो आपको चाहे जहाँ से मिले, चाहे रामचरितमानस पढ़ने से मिले, चाहे जहाँ से मिले, कथा तो वही है भगवान। यह कथा, लेकिन इसमें आरूढ़ होना पड़ेगा। यही कथा नाव है, नौका है, इस पे चढ़ना पड़ेगा, इसी में चढ़ के विहार करना पड़ेगा, इस पे चलना पड़ेगा, तभी तो सही रास्ता मिलेगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि केवल जगत जो हम मान लेते हैं एक सत्य है, वो सत्य नहीं है। सत हरि भजन, सत माने सत्ता है, सत्य माने एग्जिस्टेंस, सत्य माने सत्य, ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? जो है, जो विद्यमान है। जगत विद्यमान नहीं है, ये भ्रम है, ये माया है।
कहने का भाव गोस्वामी जी का सीधा सीधा यही है कि सत हरि भजन, यानी भगवान का जो भजन है उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, वही सत्य है, उसी का एग्जिस्टेंस है। और जगत सब सपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देह धरे कर यह फल भाए, भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम बिहाई का मतलब गोस्वामी जी का ये नहीं है कि आप घर को छोड़ दीजिए, उसका ये भाव नहीं है। आप जगत को छोड़ दीजिए, यानी जगत सत्य है, इस भाव को छोड़ दीजिए। यदि आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसको ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए। आप व्यापार कर रहे हैं, आप व्यापार में उतना ही लाभ लीजिए जो लेना चाहिए, उसको ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से लिया हुआ लाभ अनुचित नहीं कहा जाता, 2 गुना मत लीजिए। मजदूरी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे, जो भी कर रहे हैं वो करिए, लेकिन ईश्वर के लिए, उसके लिए, मानस में अवगाहन के लिए, मंदाकिनी में अवगाहन के लिए आपको राम का आश्रय लेना पड़ेगा। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी यही निर्देश देते थे, और बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चौपाइयों दोहों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे, और यही बात वो बताते थे कि हमें मन में उतरना पड़ेगा, और तभी हम उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि जगत सत हरि भजन जगत सब सपना। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम को, काम का मतलब जो कुछ हम करते हैं वो काम नहीं है, वो अकाम है। काम वो है जो हम इस आत्मा के लिए करते हैं। तो जगत में रह करके वह काम, वह कर्तव्य आप करें। विलियम शेक्सपियर ने भी तो यही कहा है, द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल आर प्लेयर्स, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है, और हम सब लोग एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, नायक या नायिका हैं। अर्थात जगत को उन्होंने झूठा बताया था। शंकराचार्य का भी तो यही मत है, अद्वैत भी तो यही कहता है। भजिए राम सब काम बिहाई। जब साधक भजन में लग जाएगा तो फिर उसकी जो कामनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। वो अपने कार्य करेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन उसके अंदर कामनाएं नहीं रहेंगी, इच्छाएं नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर इच्छाएं बनी रहेंगी तो जो भक्ति का रस है उसका पान किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए इच्छा रहित होना अनिवार्य है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। भगवान का अनुरागी साधक तो केवल इसी प्रयास में रहता है कि कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे भगवान में उसकी रुचि बढ़ जाए, उसका केवल यही रहता है। क्यों? क्योंकि भजन से ही कल्याण होगा और किसी चीज से कल्याण नहीं होना है। कल्याण से मेरा तात्पर्य आत्म कल्याण। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत यपेल। इसलिए भजन ही प्रमुख है और यही करना है। पढ़ते रहने के बजाय करने में जुटना होगा, प्रयोग में लाना होगा, भजन में लगन होना चाहिए, तब कोई परिणाम निकलेगा। भजन के बिना कुछ नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बिना भजन के कुछ नहीं मिलेगा।
राम भजन बिनु सुनहु खगेशा, मिटै न जीवन केर कलेशा। बिना राम के भजन के जीवन का क्लेश, जीवन का कष्ट, दुख, इसका निवारण नहीं हो सकता। और राम का भजन मन में ही करना है, अंदर ही करना है, अंतर मन में ही करना है। बिनु हरि भजन न काम न साहे, काम अछत सुख सपने हुनाई। आज हम आपसे इतनी ही चर्चा करना चाह रहे हैं। आगे हम आपसे फिर कभी चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय सीताराम। ओम बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास कृपा रवि कर निकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः।